अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ये ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है, और कहाँ से हो रही है? कदे स्वप्न भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं होया करती। और इसमें भी आनाकानी रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो। बहुत कच्चे हो, कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा यौमन होर है तो लेखा ले करतार। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग छुड़ाया जाता है। तो बच्चों, ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। किसी युग में मिल गया तो फिर ये सारी व्यवस्था याद नहीं पाओगी। आपको गुरु पूरा हो और आपको पूर्ण धात्म ज्ञान मिले, सच्ची भक्ति सारी प्रमाणित है सब शास्त्रों से। तो ये संयोग होना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान दो, इस जीवन को सफल करो। हम गलत साधना कर करके खूब शरीर गाड़े, ऋषि बनकर हमने खूब तपस्याएं की, पर कुछ भी तो हाथ ना दिया काल ने। तप करे, राजा बना दिया, राज के बाद फिर 84 लाख योनियों में पटक दिया ठाक। सबको मिसगाइड कर रखा है। क्या है? इससे छूटने का, इस गंदे लोक से निकलने का। आप आज के नहीं हो, साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशहाल, मन लखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। युगन युगन से आप भक्ति, जिस भी जन्म में आपको मालिक की भक्ति की प्रेरणा बनी है, हमने खूब डट के करी है, कुछ ठीक ठीक करी दाता के अनुसार, फिर छोड़ दी, फिर अगले जन्म मिला, फिर करी, फिर छोड़ दी। लेकिन वो बैटरी आपकी धीरे धीरे चार्ज होती होती आपको अब यहाँ आ गए। आप वही आत्मा हो जो 64 लाख 600 साल पहले जन्मे थे, दाता के शरण में आए थे, उनके दर्शन किया करते थे, उसके आप वचन सुना करते थे, आपको रंग दिया था रंग में। इसलिए आज भी आपके अंदर परमात्मा की चाह है। और इस मालिक की ज्ञान सुनते अब तुरंत आगे कोयल के बच्चों की तरह। वैसे एक परिवार के 2 नाम ले रहे, 4 नहीं लेते थे, सिर पटक लो। वो कभी शुरुआत नहीं कर सके कागभूषण की तरह। तो बच्चों, अब आपके ऊपर जो रजा हुई है छोटी नहीं है, और आप भी सामान्य आत्मा नहीं हो। इस रजा ने बना कर रखियो, हल्के बना लो। ये संसार मत रहोगे नहीं, ये गारंटी है। और ये भी आपको पता है कि पता भी तो कोई ना भाई, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेंगे। आज तो हमने सबको ये 100 साल जीवा, और अगले क्षण का भरोसा नहीं। तो इसे गंदे लोग में तुम जी भी कैसे रहे हो बिना भक्ति के? जीना तो पड़ेगा, मरा थोड़ा ही जाता है। बिना इस मालिक की शरण तो जीने का भी कोई फायदा नहीं। इसकी शरण में आने के बाद जीने का भी एक न्यारा आनंद है, और विश्वास बन जाता है कि अब हम भगवान कबीर साहब की शरण में है, काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये विश्वास तब बनेगा जब आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, नहीं तो ये बात बने को नहीं। तो मर्यादा तोड़ते ही कहते अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करे जीव खट। कि मैं इतना सक्षम हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सबका पालनहार हूं, भरण पोषण करने वाला हूं, लेकिन ये काल मेरे भक्तों का नाम खंड करा के इनको दुखी कर देता, मेरे से दूर कर देता है। तो ये सत्कर मान लियो, आप पिछले जन्मों के बहुत ही जबरदस्त कुर्बान आत्मा हो रही हो, लेकिन रास्ता ठीक फिर से ना मिलने से विचलित होते रहे, भगवान को पहचान नहीं सके, दृढ़ता आई नहीं। इस कारण से आप अभी तक लटकते रहे। और इस अवसर को यदि आप खो दोगे, इसको चूक जाओगे, फिर तो भाई कह नहीं सकते आपके साथ के दुख उठेंगे। बेसिक राजा बन जाना
महाराजा बन जाना, देवता बन जाना, स्वर्ग के राजा बन जाओगे, बहुत अच्छी भक्ति हो चुकी है, लेकिन जीवन नष्ट हो जाएगा आपको। आप तो जैसे तैसे इस मालिक के चरणों में रहना, परमात्मा की शरण से दूर ना हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जत बोल ही द्वार छोड़ नहीं जावे। देखो आपको दास ने 27 साल हो गए ये गुण गा गा के आपको जगाया, -0 से भक्ति को उठाया है, पाताल से निकाल के लाया हूं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। परमात्मा कबीर जी की वाणी वचन बोला हुआ 5505 जब बीतेगा, जब अपना एक दास भेजूंगा, तो परमात्मा ने तो सारा कुछ कर दिया। अब आप समझन जोगे हो चुके हो, इतना ज्ञान समझ गए, तो आपने बहुत आगे बढ़ना होगा। सूरवीर सैनिक, शेर और संत यानी साधु भगत आगे को बढ़ते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। उन्हीं के नाम होते हैं, उन्हीं के ठिकाने ठीक ठाक होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलता है, सर्व सुख मिलता है, और संसार में उसी का मान सम्मान होता है। डिगमिग आदमी का कहीं ठिकाना नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो बच्चों, परमात्मा के ज्ञान का एक एक दाना आपके सामने गिन दिया, अध्यात्म ज्ञान का मूल ज्ञान आज आपको ए से लेकर जेड तक पता करा दिया, और सब भगवानों की स्थिति बता दी, विद प्रूफ बता दी, प्रमाणित कर दी। बच्चों, अब देखो परमात्मा ने कैसी रजा कर रखी आपके ऊपर, अब उसने कसर नहीं छोड़ी। अब बच्चों, आप अगर उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो कब तक मालिक जैसे आपको सहारा देगा। ना मन मोरा साधो मानत, ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दो विद्या दुर्मति चतुराई, मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान बैगोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान बैगोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चत राखो, हो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चत राखो, जो सोई मैं डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। आपका भी कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ, जैसे सुई में धागा डाल दिया, जाकर गांठ लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, या ला सको तो ला लियो। गरीबदास जी कहते हैं, चेतावनी में चूक नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया, और कह दो गाली। ये तुमने कौन सी भाषा का प्रयोग करो, तो एक बार बताया, तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, तुमने मूर्ख बना रखा तुम्हारे को, तुम इसी संपत्ति और संतान ने देकर अंधे हुए बैठे हो। ये 2 दिन का पता भी है कि कभी मर जाए, लेकिन ढीठ हो गया हम, अपने को नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ है। वही पाछे फिर क्या कर लोगे, फिर तो टक्कर मारोगे, रोगे, फिर क्या बचेगा। समझा है तो सदर पाओ, घोर में रे सादा। दास तो आपको बताना चाहता है आज विशेष, गरीब भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा,
उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर बात है लंदा। ये जो कुछ भी हो रहा है उस मालिक की कृपा से हो रहा है। आपको शरण प्राप्त हुई, आपको कहां से पीछे पड़ पड़ कर लाया मालिक, यहाँ लाकर छोड़ा, और बीच में काल ने अपनी खूब दुष्टता कर ली, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। वो तो अपने कर्म बिगाड़, अपनी आदत से आचार है, वो तो ऐसे करेगा, स्वभाव है उसका। सांप हो तो डसना ही है, और बता के दूध देगा वो। इसी प्रकार काल अपना काम कर रहा है और दयाल अपना साथ कर रहा है। और देखो आपको कैसा गजब अमृत यहां से पिला दिया, आपको जगा दिया, पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया, कोड वर्डों से लेकर आखिर तक। और बच्चों, उस साहिब के हुक्म बिना तरवर पाते रहूंगा, ज्ञान कहने में कसर नहीं छोड़ रखी। और एक बात और याद रखना, मालिक जो करता है कति गलत नहीं हो सकता, वो हमारे हित में होता है और वही होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। अब जैसे आपको पीछे भ्रमित कर दिया जाता था कि मैनेजमेंट ऐसे करता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से करता है, गुरु जी का कोई आदेश नहीं है, ये लूट रहे हैं, ये ठग रहे हैं, अपनी चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कदम उठाते हैं दास के आदेश से, मेरे से विचार विमर्श करके करते हैं। कुर्बान हो जाओ, अपने कर्म बनाओ। हम किसी को बुरा करने का नहीं कहते, केवल भला करने की कहते हैं। अपना भी कराओ, औरों का भी करो। तो इस बात का ध्यान रखना। इन दुष्ट लोगों ने कुछ भक्तों को खराब कर लिया था, अब वो धीरे धीरे वापस आ गए। वहां क्या मिल गया उनको, वो तो नाम दे सकते, नाम दिलाने का अधिकार दास ने उनको दे रखा। वह को दान करेंगे वो भी बाढ़ में जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के शरण में रहना, अपनी भक्ति करो, और धीरे धीरे देखना विश्व में नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता। बच्चों, गरीबदास ने बताया कि परमात्मा के मार्ग में हमें यह लोक लाज दुखी करती है। कबीर कुलकर्णी के कारण हंसा गया बिगो, और तब ये कुल तेरा के मदद करेगा जब तू चार पाया का हो। आज हम अपने कुल परिवार के रीति रिवाजों को, इन लोगों की शर्म से ना छोड़ें तो आपका नामखंड हो जाएगा। नामखंड होने से फिर आपको कोई राहत मालिक की नहीं मिलेगी। फिर आप पशु दुनिया में चले जाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनागे। तो कबीर साहब कहते हैं कुल की करनी के कारण हंस गया बिगो, अपना जीवन नष्ट कर लिया लोग लाच में। और फिर यू कुल के मदद करेगा तेरी जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया तेरे ऊपर बैठेंगे, बोरे लाद देंगे। बैल बन गया नाथ घाल के हल में जोतेंगे, तेरी दुर्गति दूनी रहेगी। जब सतगुरु की शरणा में पड़े रहे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख मिलेगा। और ये बकवाद करनी है 2 दिन करा करे, आप टिक जाएंगे। समर्थ भी तो साथ है। लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए। यो मन संतों साधु भक्तों को, यानी अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए। साधु संत तत्वदर्शी संत की खोज करके समर्पित हो जाइए, तो परमात्मा मिलेगा। भवसागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, परमात्मा का दास इस झंझट को समाप्त करेगा। भोर भोर ने आव ही मुक्ता पद पाओ। ऐसे हरिजन संत हैं, संगत नत कीजिए। हरिजन परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के निज संत है, संगत नत की जाए, उनकी संगत कीजिए। इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। यो जग बदरा धुंध का, मीन ना डरिए। ये तो धुंध के बादल है, बारिश नहीं हुआ, यानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। और जय मन चाहे राम को, जय मन परमात्मा पाना चाहता है तो आधीन भाव ला अपने अंदर, दासा तक करिए।
आस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संग नात जय चितराम बसाही। हाथी परवाह नहीं करता, अगर गांव में हाथी आ जाए ना, कुत्ते इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे और भौंकेंगे उसने, जानो ये खा जाओ और भगा जा। हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता, उसको पता है कि तेरे निकट भी नहीं आ सकते और आगे तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पैर में मुंह नहीं लगता, इतनी मोटी खाल होती है। तो इसी प्रकार आप अपने आप को हाथी मानकर चलो, और जो आपके निंदक हैं, आलोचक हैं, वो समान समझ लो, कुत्ते की तरफ भौंके जाएंगे। हस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संग ना तज चितराम बसा। सत्संगी यानी वास्तव में इस विश्व में सत्संगी आप हो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। सूक्ष्म वेद पढ़े साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। तो सत्संगी परमात्मा का साथ, गुरु का साथ नहीं छोड़ सकता, मालिक मन में बस गया उसके। श्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीश महल को देख कर भोक भोक मर जाए। जैसे हम जो क्रिया करते हैं, प्रणाम करते हैं या और दान करते हैं, हम केवल भक्ति करते हैं और क्रिया नहीं करते जो समाज की पहले करते थे, तो लोग हमें बुरा बताते हैं, नकम्मा बताते हैं। तो कहते हैं जैसे शिष्य में कुत्ता अपनी शक्ल देखे और उसने कुत्ता समझ गए नकम्मा, उसको भोंका, तो गंदा, जबकि शक्ल अपनी देख रहा है, तो अपने विचार, अपने गंदे भावना से वो हमें बुरा देखते हैं, उनकी परवाह नहीं करे। मत वाले महबूब हैं साधु जगमाही, गरीबदास समझाइयो जग्गा छुटाई। के जो ज्यादा इच्छुक हो मालिक के चाहने का, उसको दाता का सारा वेद बताइए, और वेदी से कहिए ही कहिए, यानी जो चाहता उसको अनवेदी से ना कहिए, जो बकवादी है उसको नहीं कहना चाहिए। सतगुरु मिले, संत सुजा, तत्वदर्शी संत मिले, तो यह मिट्टे आवाजान, ये जन्म मरण आपका तब समाप्त होगा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस हृदय को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ, बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।